हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, आगे क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। ये फ्रेंड्स है जो कार्ड्स में ऐसे यूज़ कर रही हूँ, ये डबल साइडेड है। आप देख सकते हो कि दोनों बाजू है ना प्रिंटेड है। देखो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये। अभी जस्ट मेरे पास अभी आए हैं और मैंने इसको अभी अनबॉक्सिंग की है और अभी मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ इससे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जैसे इस देखो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आपका, है ना, सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है या किंग ऑफ सॉर्ड्स है। सो इसमें डेफिनेटली एक ट्रूथफुल आपके पर्सन, देखो इसमें है ना बॉटम कैसे दिखाई दे रहा है कि इसमें पर्सन बिहाइंड है ना, आगे देख रहा है, समझ रहे हो। वो है ना हमेशा ये इसमें जो फ्रंट होता है उसमें कैसे पर्सन आगे बैठा होता है और देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन बैक में दिखाई दे रहा है। इसकी ये खासियत देखो, इसमें पीछे क्रिस्टल पीछे है। इसको ट्रुथ, इस पर्सन को पता है ट्रुथ क्या है, मुझे किस क्रिस्टल के पास जाना है, लेकिन वो अभी उसको फेस नहीं कर रहा है। वो अपने ट्रुथ को फेस नहीं कर रहा है। ये पर्सन जो आपके है वो उनकी रियलिटी को फेस नहीं कर रहे। ट्रुथ उनको पता है क्या है, क्योंकि ट्रुथफुल पर्सन है। इनको भी झूठ बोलना पसंद नहीं है, लेकिन ये फिर भी है ना, अच्छा झूठ बोलते हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन वो आपसे रन करने के लिए झूठ बोलते हैं। ऐसे अपनी लाइफ में ये बहुत सच्चाई का वो पहाड़ बढ़ाते हैं लोगों को, लेकिन ये देखो बैक करके रखे हैं इस क्रिस्टल की तरफ। तो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो इनको ये आने में टाइम लगेगा। अभी इनका कंटिन्यूस कार्ड क्या आ रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इसमें 8 ऑफ सॉर्ड्स, इसमें इंसान आगे देख रहे हैं। इसमें तो कोई ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स है, इसमें पट्टी बंधी हुई और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें क्या है, इंसान की पट्टी नहीं बंधी हुई, वो सामने की तरफ देख रहा है, हाथ जरूर बंधे हुए। और उनके देखो उनके पीछे एक ना सॉर्ड्स भी है, सॉर्ड भी लगी हुई, उनकी खुद की भी सॉर्ड है। तो वो कभी भी अपने ना पावर इस्तेमाल करके ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इनको कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये अपने हाथ भी खोल सकेंगे। आप समझ रहे हो, डेफिनेटली अपने हाथ भी खोल लेंगे ये। इनको थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। अभी आपके पर्सन देखो थोड़े है ना, वैसे बोल सकते हो कि है ना, आपको ऑफ़र देने का सोच रहे, क्योंकि ये देखो कछुआ आ रहा है इसके अंदर, तो डेफिनेटली बहुत स्लो मूविंग है। और इसमें देखो आप देखो इसे कप, इनके कप में से फ़िश बाहर आ रही है। यहाँ पे इंसान देखो कि ऐसे ये पकड़ के खड़े हैं, इसमें पेज ऑफ कप सामने से ऑफर करते हुए दिख रहे, लेकिन ये बैक करके रखे। इन जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं इसमें पर्सन बैक करके रखे हैं। तो इसमें पर्सन है ना आगे मूव नहीं, लेकिन ये बहुत स्लो मूविंग होते हैं, टॉर्टोइस से चलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये वैसे टाइप की पर्सन है। तो ये स्लो मूविंग एनर्जी में आपके पर्सन, ऐसे बोल सकते हो आप कंप्लीटली। और 8 ऑफ कप्स देखो, ये इनको पता है कि ये ना मुझे क्या चाहिए। इनको जो भी कप्स ऑफ़र हो रहे हैं आपके पर्सन को, जो भी चीज़ ऑफ़र हो रही है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनको पता है कि मेरा 2 ऑफ कप्स कहाँ पे है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ डेफिनेटली उनको पता है। तो ये पर्सन यहाँ पे अभी जा नहीं रहे। ये 8 ऑफ कप्स में इंसान जा रहा है अपने सन की तरफ। ये बैठे हैं, उदास बैठे हैं, थोड़ा शायद एनर्जी ऐसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की इस तरह की है, इसलिए पर्सन इस तरह से है। 2-3 दिन बाद में एनर्जी शायद चेंज हो जाए इनकी थोड़ी, क्योंकि ये इस तरह से अभी फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ये आपके पर्सन देखो है ना, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड ही है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मुझे मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इनके घर में होते हुए दिख रही है, या हो सकता है कि अपने जो मनी है उसके बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंसेस को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज़ आपके साथ में रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर फाइनेंस कैसा रहेगा उनका, और उनके आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मतलब उनको फाइनेंस अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ में बढ़ना है मतलब फाइनेंस अरेंज करने की सख्त ज़रूरत है। तो वो फाइनेंशियल फैक्टर भी डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली, अब देखो आप देख सकते हो ये जजमेंट कार्ड है। इसमें इंसान कम्प्लीटली नेकेड है, खाली हाथ में कुछ देके रखे। तो इसमें ये क्या ट्रूथफुल है एकदम, मतलब एकदम ट्रूथफुल है इंसान होता है, कम्प्लीटली ओपन, मतलब ओपन में आएंगे, ट्रूथ एक्सप्रेस करेंगे, एकदम बोलते हैं ना, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। ये चीज़ की बात हो रही है। तो डेफिनेटली इनको जजमेंट लेना पड़ेगा। इनको पता है कि आपके सामने आएंगे तो पूरी क्लैरिटी के साथ में आना पड़ेगा, एक एक चीज़ सच बतानी पड़ेगी, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म लाइफ आपके साथ में जीनी है। तो दोनों को पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, आपको कैसे जीवन बीतने वाला है, वो सब चीज़ वो डेफिनेटली सोचेंगे इसके बारे में। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड, डेफिनेटली इसे पर्सन रिटर्न होने का कार्ड होता है। 6 ऑफ कप्स कभी भी इंसान का
अपने पास्ट पार्टनर के पास रिटर्न होने का कार्ड होता है। आप देख रहे हो अपने बैल्कनी में आ चुके हैं, ये खाली इसको नीचे स्टेप्स उतर के नीचे आना है ये फ्लावर्स को लेने के लिए, तो ये डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आना चाहते हैं। देखो इसमें अगर ये 6 ऑफ कप्स होता है इसमें 100% पर्सन आ गया होता है, लेकिन ये ऐसा खुला है तो मैं से अगर इसमें अगर ऐसी तरह से इस पोजीशन में खुलता तो मैं बोलती कि हाँ आपके पर्सन आ गए आपके पास, लेकिन इस तरह से पोजीशन में खुला है तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन बस वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, वो अपने फाइनेंसेस एडजस्ट कर रहे हैं, वो फाइनेंस एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपके पास स्टेप लेने का सोचेंगे। काफ़ी लोगों का मैं बोल सकती हूँ कि है ना आने वाले समय में इस साल में उनका रीयूनियन उनके पार्टनर के साथ में मुझे बहुत श्योरली लगता है हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लो, बस इनर वर्क करते रहो, अपने कर्मा क्रिएट मत कीजिए, कौन आपके साथ में कैसे बिहेव कर रहा है आप उसको जाने दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, गॉड उनको आपकी लाइफ में लेके आए हैं किसी वजह से, वो आपको लेसन टीच करने के लिए या आपके लाइफ में आए हैं, तो वो आप लेसन्स लर्न करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, उनसे वो लेसन सीखने के बाद में तभी आपको गॉड आगे बढ़ाएगा। तो उनको थैंक्स बोलो कि हाँ आपने मुझे बहुत अच्छा लेसन सिखाया और अब आप अपनी लाइफ में जाइए, मुझे अपनी लाइफ में आगे काम कर दीजिए। जो लोग आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं उनके साथ भी आपको माफ़ करना होगा उनको, लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि उनके साथ में कनेक्शन रखो या कॉर्ड अपना कॉर्ड टच करके रखो, उनसे कॉर्ड कट कर दीजिए अपने हमेशा के लिए, उनको माफ़ करके आगे बढ़िए। ऐसे बिहेव करके आपकी लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि वो आपके कार्मिक कनेक्शन थे, तो कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हमेशा के लिए, आपको आगे बढ़ना है उनको छोड़ के। तो अब ऐसे सोचिए, अब ये ऐसे कहा, अभी देखते हैं बेस भी इसमें किंग ऑफ कप्स अभी भी इसमें भी रिवर्स ही आ रहा है, इससे पर्सन थोड़ा है ना बोलते हैं ना वेल आ रहा है, तो वेल आता है मतलब पहले उसमें जो थे उसमें टॉर्टॉइस है, इसमें वेल आ रहा है, तो उनकी स्पीड थोड़ी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। आप समझ रहे हो, पहले टॉर्टॉइस की स्पीड से चल रहे थे, बाद में वेल की स्पीड पे चलना शुरू होंगे आपके पर्सन। और 5 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो लोग इनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे या जो इनको साथ नहीं दे रहे, सपोज पेरेंट्स है या फिर थर्ड पार्टी है या कोई भी लोग हैं जिनको ये सब जो इनकी लाइफ में इनको लग रहा है कि इनको सिर्फ एक लेसन सिखाने के लिए थी या इनकी लाइफ में रुकावट कार्मिक, उनको एहसास होगा कि ये मेरे कार्मिक अकाउंट से जो मुझे लेसन सिखा रहे थे, तो वो गॉड इनको आपकी लाइफ में रुकावट पैदा करने के लिए लाता है, तो किसी रीज़न की वजह से लाता है। तो आप समझ के चलिए वो कि आपके कार्मिक अकाउंट से जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे आपके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, आपको क्लियर विजन आने लग जाएंगे और आपको क्लिस्टर क्लियर दिखाई देने लग जाएगा कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, कि ट्विन फ्लेम है, कि दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं वो मेरे कार्मिक है, क्या है वो आपको सब अच्छे से दिखाई देने लग जाएंगे। और आप जो लोग आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे आप उनको छोड़ के आगे बढ़ोगे, तो आपके पर्सन को डेफिनेटली छोड़ के आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप भी काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ से कट करके आगे बढ़ो, ये बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो ये जो है ना, ये लवर्स का, ये ना एक तरह से लवर्स का कार्ड है। अभी आप लोग का जो लव है ना वो लोगों के सामने उभर के आया नहीं है, छुपा हुआ है, ये आपको डार्क नाइट्स में है। ये देखो ये यहाँ पे ये लोगों के साथ पब्लिकली एक्सेप्ट करने का कार्ड होता है। ये अभी पब्लिकली आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, सबके सामने आपको अब तक लेके नहीं आए, लेकिन डेफिनेटली लेके आएंगे, क्योंकि आप देखो ये पर्सन कितने पैशनेट है, इनके देखो पैशन यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके। और ये डेफिनेटली देखो आप ये एक मरखबा बन रहा है, ये एक ना यूनियन साइन होता है और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है जो यूनिवर्स का आप दोनों कपल को दिया हुआ रहता है। तो ये अभी आपको डार्क में इसलिए रखा गया है, लोगों से छुपा के इसलिए रखा गया है ताकि आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट किया जाए और आप लोग को आज काम हो तो किसी को पता ना चले, इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो आप लोग टेंशन मत लो, जो लोग नेगेटिव एनर्जी थ्रो भी कर रहे हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे अभी, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट जब आपसे बैलेंस हो जाएगा तो उनके जो किए हुए उन पे ही जाके गिरता है, जो करता है ना उसी पे जाके गिरता है। और फिर बाद में उनको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि हाँ हम जो अभी कर रहे हैं वो असर नहीं कर रहे हैं, फिर उनको स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो आप ये डेफिनेटली आप निश्फिक्र रहिए कि आपका काम नहीं होगा, आपके पर्सन के हाथ में आपका हाथ ऐसे बोलते हैं स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, कोई नहीं तोड़ सकता है उसको, कोई भी नहीं तोड़ सकता है, ये आप पक्का मान के चलो। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स में आपको वापस से आपको रिफ्यूजिंग से आपको अभी शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, कितने लोग बोलते हैं कि मैडम आप ऐसे बोल रहे हो नहीं रहे। आप इनर वर्क करोगे ना, आप 1 या 2 महीना इनर वर्क करोगे तो कैसे आपको रिजल्ट दिखाई देगा। एटलीस्ट 6-8 मंथ्स में इनर वर्क या 1 ईयर इनर वर्क करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, आपके पार्टनर आपके पास आना शुरू होंगे। और जो इनर वर्क कर ही नहीं रहे तो वो तो एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपके हम इतने साल से सेपरेशन में है, मेरे पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है, तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो। अगर आप कुछ इनर वर्क नहीं कर रहे हो आपके
पर्सन का बहुत डिफ़िकल्ट आपके पास रीच आउट होना है। इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, खुद में चेंज आना बहुत ज़रूरी है, वो सब चक्रास प्राणायाम करना सब बहुत ज़रूरी है। आपको डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग डिटैचमेंट मोड में है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको कभी कभी लगता है हम डिटैच है, लेकिन जब ना ऐसे सब टावर मूवमेंट्स आते हैं या ट्रिगर्स आते हैं तब हमको पता चलता है हम कितने डिज़ायर की एनर्जी में है, कितने एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में। जब आप एक कम्प्लीटली डिटैच हो जाओगे अपने पर्सन में, अपने सोल पर्पस से बिजी हो जाओगे, अपने काम में बिजी हो जाओगे, आपको आपके पर्सन मतलब इतना ज़्यादा ऑफकोर्स अपने माइंड से नहीं निकल सकते, लेकिन आप अपने आप पे फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दोगे, खुद पे वर्क पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे, तभी आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे सामने से। वो खुद रीच आउट करेंगे आपको और आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा और एक आप न्यू बिगिनिंग लाइफ में स्टार्ट करोगे। स्ट्रेंथनिंग मतलब एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये एक आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर करोगे और एक बहुत लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। हो फ्रेंड्स, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं आप लोग को क्या बता रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन पर्सन की, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोग को क्या करना है। समझ रहे हो आप? ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।